से हो? अब मैं कितनी बार बोलूँ भाई, मैं बिहार से हूँ। मतलब लास्ट ईयर 2023 में मैं ग्रेजुएट। को सारे फ्री पीडीएफ यहाँ से मिल जाएगा, तुमको जिसका भी डाउनलोड करना है, करंट अफेयर का पीडीएफ। अब आते हैं मॉक टेस्ट पे। तो मैं सच बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। तो मुझे सबसे ज़्यादा रिलेवेंट लगा है एसबीआई के लिए, वो है हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम चारू एंड आई एम फ्रॉम बिहार। सबको पता ही होगा क्योंकि हर वीडियो के लास्ट में अपना स्टेट डालती ही हूँ। फिर भी मेरे कमेंट सेक्शन में हर कोई आके यही सवाल करता है कि आप कहाँ से हो, कहाँ से हो? अब मैं कितनी बार बोलूँ भाई, मैं बिहार से हूँ और आई हैव रिसेंटली ग्रेजुएटेड। मतलब लास्ट ईयर 2023 में मैं ग्रेजुएट हूँ, ठीक है। अब कोई आके मेरे कमेंट सेक्शन में ये मत पूछना कि आप कौन से ईयर में ग्रेजुएट हुए हो, ठीक है। एंड दिस वीडियो इज मोस्टली अबाउट फ्री पीडीएफ्स, फ्री सोर्सेस, बट फ्री मॉक टेस्ट नहीं होगा, सॉरी। बट आई थिंक टेक्स्ट बुक हर संडे को लाइव टेस्ट लाती है, वो तुम देख सकते हो, वो फ्री होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा और जो सबसे स्ट्रेंज थिंग मुझे लगी कि सब लोग यही पूछ रहे हैं कि जो फ्री पीडीएफ है, चाहे वो गाइडली में हो, चाहे वो प्रैक्टिस मॉक में हो, चाहे वो स्मार्ट कीड़ा में हो, वो फ्री पीडीएफ ढूंढे कहाँ से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। मैं सबको दिखाऊंगी कि तुम लोग मतलब उस ऐप में ढूंढोगे कैसे। तो सबसे पहले ये वीडियो देख लो। देखो, सबसे पहले तो गाइडली में जाना है। खुल जा, सिम सिम खुल जा। मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा है तो तुम लोग मैनेज कर लेना प्लीज़ प्लीज़, बहुत टाइम लगा रहा है ये। हाँ, तो देखो, सबसे पहले तुमको अगर फ्री पीडीएफ चाहिए तो तुम यहाँ से फ्री पीडीएफ मिल जाएगा तुमको यहाँ से। हाँ, तो देखो, यहाँ पे तुमको सारे फ्री पीडीएफ यहाँ से मिल जाएंगे, तुमको जिसका भी डाउनलोड करना है, करंट अफेयर का पीडीएफ या कोई भी पीडीएफ हो, तुम यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड, क्वेश्चन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। रीजनिंग का पीडीएफ देखो, जैसे यहाँ पे मैंने इस पर टैप किया। हाँ, तो इसमें तुम नीचे जाओगे और देखो सारे सेटिंग अरेंजमेंट के पीडीएफ, सेलोगस के पीडीएफ, मतलब कोई भी पीडीएफ अगर तुमको चाहिए तो तुमको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है तुम क्विज़ कहाँ से लगाओगे। देखो, यहाँ पे सी ए स्मार्ट क्विज है, ये लगा सकते हो तुम। प्रैक्टिस क्विज में चले जाओ, नहीं तो ठीक है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में चले जाओ और फिर यहाँ पे तुमको सारा खुल जाएगा, जो भी तुम क्विज़ देना चाहते हो, ठीक है। यहाँ से तुमको सारे क्विज़ मिल जाएंगे। अब यहाँ पे तुमको जैसे कोई सा भी, ये तो करंट अफेयर का दिखा रहा है, जैसे कि मैं रीजनिंग में जाती हूँ। बहुत गंदा चल रहा है मेरा नेट, मैं क्या करूँ। तुम समझ गए ना कि कहाँ से ढूंढना है। मटेरियल में जाना है तुमको, यहाँ से ढूंढना है, जो भी तुमको चाहिए यहाँ से मिल जाएगा। डन। अब देखो, मैं स्मार्ट कीड़ा का बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले स्मार्ट कीड़ा में जाना है। अब देखो, यहाँ पे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज लिखा हुआ है सारा कुछ, जी के, सी ए लॉ। तो जैसे रीजनिंग में चले गए, अरे यार ये क्या, ये रेंड सेल है। हाँ, तो देखो यहाँ पे तुमको पीडीएफ मिल जाएगा, तुम देख रहे हो यहाँ पे। अब तुम कोई भी डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। पजल का पीडीएफ हो गया, तो यहाँ से मिल जाएगा तुमको। इंग्लिश में आते हैं वो कैप, ग्रामर, नॉलेज, सारा कुछ तुमको यहाँ से मिल जाएगा भाई, कुछ नहीं करना तुमको। देखो यहाँ पे तुम यहाँ पे क्विज़ लगा सकते हो 10 मिनट के, बेस्ट है। मतलब हर कोई लगाओ ही लगाओ यार, अगर तुम बोर हो रहे हो कभी भी तो तुम ये क्विज़ लगा लिया करो। क्विज़ भी मिल जाएगा तुमको, पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। अब जिसके सामने पीडीएफ लिखा हुआ है उसका पीडीएफ मिल जाएगा, बाकी सब में तुमको क्विज़ मिल जाएंगे। बाकी सब पे यहाँ पे टैप करोगे तो यहाँ से क्विज़ तुमको सारा का मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये सब फ्री कोर्सेज है, फ्री मतलब तुमको इसमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आना है, तुमको देना है और जाना है, दैट्स इट, ठीक है। चलो, मैं प्रैक्टिस मॉक का बताती हूँ। अब देखो, मैं प्रैक्टिस मॉक पे आ गई हूँ। यहाँ पे प्रैक्टिस मॉक मैंने अपना खोल लिया है, ठीक है। मैं तुम यहाँ से स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे फ्री क्विज़ मिल जाएगा तुमको। अब यहाँ पे तुम दे लो भाई, जितना तुमको क्विज़ देना है, जितना मॉक लगाना है तुम लगाओ यहाँ से। ये 10 मार्क्स का क्विज़ है, जब भी बोर हुए तुम यहाँ से दे सकते हो, कहीं से भी तुम दो भाई। जैसे रीजनिंग का चाहिए, देखो सारा आ गया रीजनिंग का, सिलॉग में 89 है, तुम समझ रहे हो। और स्क्रॉल करते जाओगे भाई, भरा पड़ा है। आई थिंक उससे भी ज़्यादा है भाई, भरा पड़ा है, मतलब सिर्फ क्विज़ क्विज़ क्विज़। तुम देखो भाई, कमी नहीं है फ्री सोर्सेज की, तुमको बस ढूंढना है और देना है, दैट्स इट। आई होप अब तुमको समझ में आ गया हो कहाँ से तुमको फ्री पीडीएफ या फ्री क्विज़ मिलेगा। तुम ना वही बोल रही थी कि यार फ्री चीज़ें पड़ी हुई है, बस तुमको ढूंढना है और तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाने वाला है, ठीक है। तो यही है कि एक दिन में सारा पीडीएफ तो नहीं करोगे एक चैप्टर के, वो भी आई थिंक 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन या ज़्यादा से ज़्यादा 30 क्वेश्चन करो पर डे, पर टॉपिक के, हो जाएगा। मैं तो यही बोलूँगी कि कोई भी मॉक टेस्ट देने से पहले इस पीडीएफ को कंप्लीट कर लो, चाहे वो किसी एक ऐप पे तुम अपने से डिसाइड कर लो कि हाँ मेरे को इस ऐप का सही लग रहा है, मेरे को इस ऐप का देना है, सबका मत दो।
और पहले तो पीडीएफ ख़त्म करो, क्योंकि पीडीएफ में क्या होता है कि तुम्हारे पास टाइम लिमिट नहीं है, तुम कर रहे हो एटलीस्ट तुम वहाँ पे टाइम लगा के अच्छे से उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाओगे। और टाइमर में तो यही होगा कि तुम्हें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, या तो गलत होगा या सही होगा, दोनों में से एक चीज़ होगा। बट पीडीएफ पहले करो, अच्छे से करो। अगर नहीं समझ आ रहा, नीचे सबसे नीचे जाओ, वहाँ पे तुमको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। एंड प्रैक्टिस मॉक ना क्विज़ के लिए बहुत बेस्ट है। छोटा छोटा 10-10 क्विज़ लगा, जब भी बोर होते जाओ 10 क्विज़ लगाते जाओ। मैंने सब बता दिया है, तुम लोग देख लेना, समझ लेना कैसे कैसे तुम्हें पीडीएफ मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब हो गई फ्री पीडीएफ की बात। बाकी अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट कर देना। अगर मैंने कमेंट देखा तो मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। तो ये हो गई पीडीएफ की बात ख़त्म। और अगर तुम्हें फिर भी नहीं मिल रहा ना, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी सारा को। तो मैं सारे पीडीएफ को डाउनलोड करके चाहे एक गाइडली का बनाऊँगी पीडीएफ, मतलब टोटल सारे टॉपिक वाइज मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूँगी, तुम वहाँ से देख लेना। अगर किसी को नहीं मिला तो प्लीज़ ढूंढ लेना, मेरा काम आसान हो जाएगा। तो ये हो गई पीडीएफ की बात। अब आते हैं मॉक टेस्ट पे। तो मैं सच बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। बहुत से यूट्यूब चैनल वाले बोलते हैं ये मॉक टेस्ट ले लो, वो मॉक टेस्ट ले लो, बट मैं तुम्हें अपना रियल रिव्यू दूंगी जो मैंने खुद मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए हैं, बाय द वे बहुत सारे ऐप के मॉक टेस्ट लगाए हैं, बट मुझे सबसे ज़्यादा रिलेवेंट लगा है एसबीआई के लिए, वो है स्मार्ट कीड़ा एंड गाइडली। बस ये दो मेरे को मोस्ट रिलेवेंट लगा है। बाय द वे प्रैक्टिस मॉक ये भी तुम दे सकते हो, बट ये दोनों तो ज़रूर से ज़रूर देना, मैं तो बोलूँगी। और मैं कोई यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रही या कुछ, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ। जो एसबीआई पीओ के लिए मोस्ट रिलेवेंट है ना, वो स्मार्ट कीड़ा और गाइडली है। प्लीज़ गाइडली की भी मॉक टेस्ट लो, अब परचेज़ करो उसको। अब बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा मॉक टेस्ट उसमें बाय करूँ, कौन सा कॉम्बो लूँ मैं। तो अगर तुमने फुल मॉक नहीं दिया है कभी, या फिर बहुत डर लगता है फुल मॉक देने से, या तुम टॉपिक वाइज देना चाहते हो, तुम टॉपिक वाले कॉम्बोज खरीद लो। आई थिंक वो तो और भी सस्ते में, शायद 200-250 में देता है, तो वो तो परचेज़ तो करना पड़ेगा। तुमको मॉक टेस्ट में पैसे लगाने पड़ेंगे, वो फ्री नहीं मिलने वाला। तो सबसे बेस्ट मैं बता रही हूँ कि अगर तुम फुल लेंथ नहीं देना चाह रहे हो स्टार्टिंग में, तो खासकर क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत डर लगता है फुल लेंथ देने से, तो सेक्शनल पहले तो टॉपिक टेस्ट लगाओ। अगर उसमें तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, क्वेश्चन सारे सही हो रहे हैं, तो फिर सेक्शनल मॉक पे आ जाओ। तो वहाँ पे सारे सेक्शन के इंग्लिश का लगा लिया, इंग्लिश का सारे आ जाएंगे उसमें, सेक्शनल मॉक लगाओ। तो सेक्शनल वाले कॉम्बोज खरीद लो। मैं तो यही बोलूँगी कि पहले तो सेक्शन वाले, तो उसके बाद फिर फुल लेंथ अभी अगर 1 महीने बचे हुए हैं, अगर मान के चलते हैं हम 1 महीने बचे हुए, 1 से 1.5 महीने बचे हुए हैं एसबीआई पीओ के लिए, एसबीआई क्लर्क के लिए, तो वीक में मिनिमम एक बार फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू कर दो। वो टाइम आ गया है। और अगर तुमको बहुत डर लगता है टेस्ट देने से, कोई भी मॉक टेस्ट लगाने से, तो तुम सबसे पहले टेक्स्ट बुक से शुरू करो, सबसे पहले, क्योंकि वो ऐप सबसे इजी क्वेश्चंस प्रोवाइड करती है। जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी होते हैं, मोस्टली डुएबल ही होते हैं। इसलिए मैं वही सजेस्ट करूँगी कि जो स्टार्टिंग में भी मॉक टेस्ट लगाने से बहुत डर रहा है, वो टेक्स्ट बुक को प्लीज़ प्रेफर करना, उसके बाद इन सब पे आना, ठीक है। तो ये हो गई टेक्स्ट बुक की बात, क्या बोल रही हूँ, तो ये हो गई सारे मॉक टेस्ट की बात, पीडीएफ की बात, ये सब तो इसको साइड में कर। अब आते हैं कोचिंग्स की बात पे, ठीक है, कि ऑफलाइन कोचिंग लगाना चाहिए, ऑनलाइन कोचिंग लगाना चाहिए, कौन सा बेस्ट है। तो मैं तुमको सबसे ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑफलाइन भी किया है, ऑनलाइन भी किया है। तो 4 से 5 महीने मैंने पटना में कोचिंग करे हैं बैंकिंग के, ऑफलाइन के, और मैं सच बता रही हूँ, ऑनेस्टली विद्या पे हाथ रख के बोल रही हूँ, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होता ऑफलाइन कोचिंग करने का। बस एक ही फ़ायदा होता है कि तुम्हें स्टार्टिंग में, अगर तुम बिगनर हो तो तुम्हें ये आइडिया लग जाएगा कि यार सिलेबस क्या क्या है, पढ़ना क्या क्या है, कितना पढ़ना है। बाकी मुझे लगता है कि मैं 4 महीने जाके वहाँ टाइम पास ही की हूँ, क्योंकि उतना कुछ तुम नहीं सीखोगे, सच बता रही हूँ। तुम बहुत होता है ना, बेसिक बच्चों की तरह बस करवा रहे हैं। जो क्लास अगर 10 मिनट का है, 10 मिनट में जो चीज़ तुम सीख सकते हो, उसको तुम वहाँ पे जाके 1.5 घंटे लगा रहे हो, वही 10 मिनट की चीज़ें सीखने में। ऊपर से आना जाना अलग, टाइम वेस्ट, 3 घंटे तुम्हारे ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं एक क्लास करने में, वो भी 10 मिनट की, सच बता रही हूँ। तो मुझे तो टाइम वेस्ट लगा है। बट हाँ, मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी कि यार तुम ऑफलाइन कोचिंग लो, जाके फालतू के पैसे बर्बाद करोगे। इससे अच्छा ऑनलाइन क्लास करो, तुम्हारा टाइम भी बचेंगे, तुम्हारे पैसे भी बचेंगे, क्योंकि तुम्हें कोई पेड बैच नहीं खरीदना है। यूट्यूब पे सब कुछ बहुत अच्छे से अवेलेबल है, तुम बस करो। और ये ऑफलाइन के चक्कर में मत पड़ो, सच बता रही हूँ। तुम बैठ के, सच बता रही हूँ, 10 मिनट की चीज़ें ये लोग 2 घंटे में करवाते हैं।
और जो लोग भी कोचिंग जाने का सोच रहे हैं ना, ऑफलाइन कोचिंग जाने का, भाई जितने पैसे वहाँ पे तुम लगाओगे उस पैसे को बचा लो, उसमें तुम्हारे मॉक टेस्ट आ जाएंगे। अगर जीए के अगर पेड बैच तुम लेना चाहते हो या फिर कोई अच्छी बैचेस वगैरह लेना चाहते हो तो वो ले लो भाई, वो तुम्हें और अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा, 1500 2000 में ऐसे मिल जाएगा। मैं वो भी आई थिंक ज़्यादा ही बोल रही हूँ, उससे भी कम में मिल जाएगा डिस्काउंट पे। तो प्लीज़ तुम ऑफलाइन में पैसे बर्बाद मत करो, मत करो। आई रिक्वेस्ट यू, मैंने किया है इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम मत करो प्लीज़, ठीक है। तो आई होप तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगर अगर और भी कोई टॉपिक पे तुम चाह रहे हो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट में बता देना मेरे को, मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो आई थिंक मैंने सारा कुछ कवर कर दिया है। एक और कुछ, एक मिनट, हाँ, जीए कहाँ से करें। मैं पर्सनली अभिजीत मिश्रा सर को ही प्रेफर करूँगी क्योंकि मुझे वो बेस्ट लगते हैं। वो भी बता रही हूँ मुझे क्यों सही लगता है, क्योंकि वो रोज़ सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास लेते हैं, ठीक है। तो उसमें तुम्हारे सारे स्टैटिक जीके भी कवर करवा देते हैं। जो भी स्टैटिक वाला पार्ट है वो तुम्हारा कवर हो जाएगा, तुमको अलग से उसको करना नहीं पड़ेगा। और हर रोज़ तुम बस नोट्स बनाओ, क्लास करो, नोट्स बनाओ, क्लास करो, नोट्स बनाओ, उसको रिवीजन करो। भाई तुम्हें लगेगा ना कि भाई मैं कितना सीख गया। तो रोज़ 8 बजे तुम उनकी क्लास करो, बाकी तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं आई थी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप मैंने सब कुछ कवर कर दिया। अगर कुछ बचा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में तुम मुझे बता देना, मैं वो भी कवर कर दूँगी। थैंक यू, बाय, मिलती हूँ अगली वीडियो में, टाटा।